जी हम लोग को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की डेफिनेशन को रिवाइज़ किया था। अब हम एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, और इनको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन अरे एंटीसिमेट्रिक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल एंटीसिमेट्रिक। ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से या बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन फॉर ऑल ए, ये नहीं है बात यहाँ पे कि बी के इक्वल होना चाहिए, वो बात आपको, हाँ ए बी के इक्वल भी हो सकता है, सॉरी। देन ए इक्वल है बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है ए से। अच्छा, इसको ना मैं सिंपल वर्ड में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ कि बिल्कुल ये सिमेट्रिक का थोड़ा रिवर्स है। सिमेट्रिक में ये था कि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा था ना, देन बी ए बी होना चाहिए रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक बिल्कुल इससे रिवर्स होगा। अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना, तो देन बी ए को रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तब वो एंटी सिमेट्रिक है। और ए बी की इक्वल, इसके इक्वल एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, इक्वल एलिमेंट हैं वो आ सकते हैं एंटी सिमेट्रिक में भी और सिमेट्रिक में भी। सिमेट्रिक में भी इक्वल एलिमेंट आ रहे थे, एंटी सिमेट्रिक में भी इक्वल एलिमेंट आ रहे। बस सिर्फ फ़र्क छोटा सा था कि सिमेट्रिक में क्या था कि ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर, देन मस्ट है कि बी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। यहाँ मस्ट नहीं, अगर ए बी रिलेशन से है ना, तो बी ए उसका रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तो वो तब एंटी सिमेट्रिक हो। इससे एक बात और भी साबित होती है कि जो रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं कि ए बी अगर रिलेशन में है, सिमेट्रिक में था, ए बी अगर रिलेशन में है तो देन बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी है ना, तो बी ए उसमें नहीं होना चाहिए, हाँ इक्वल एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशन सिमेट्रिक थे ना पिछले में, वो एंटी सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ इधर। पिछले रिलेशन हमारे पास R1 था, वो हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, और सिमेट्रिक भी सिमेट्रिक था, शायद सिमेट्रिक था। अब देखें ना, 1 और 2 है, ठीक है। 1 और 2 का इन्वर्स 2 1 मौजूद है, सिमेट्रिक तो है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में ये है अगर 1 2 है ना, तो देन 2 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे 3 4 था, 4 3 नहीं था, लेकिन इसकी वजह से ये फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं बना था। लेकिन क्या है कि ये रिलेशन, अच्छा ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे 3 4 है ना, तो 4 3 नहीं होना चाहिए था, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ये रिलेशन वैसे रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक भी नहीं था। ठीक है, सॉरी। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं था, तो अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए वो हो गई है। लेकिन आपने ये देखना है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ना, ठीक है, और सिमेट्रिक में क्या था कि ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो देन बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक में ये है कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो देन बी ए भी बिलोंग नहीं करना चाहिए रिलेशन में। वैसे ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन बिल्कुल रिवर्स है, और ये बात कुछ हद तक प्रूव भी होती है। लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि 3 4 था, तो 4 3 भी होना चाहिए था, तो वो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं था। लेकिन और एंटी सिमेट्रिक भी ये नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 आ गया। ठीक है, अच्छा हम और एग्जांपल लिखते हैं जहाँ से हम एंटी सिमेट्रिक को और अच्छे समझते हैं। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं उसी सेट की। ए हमारे पास था 1 2 3 4, ठीक है। उसी रिलेशन की कह रहे हैं 2 1 है, लेट्स सपोज 3 1 है, 3 2 है, और 4 1 है, और 4 2 है, और 4 3 है। बताएं मुझे कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करना है। 2 और 1 का इन्वर्स क्या हो, 1 और 2 नहीं है ना, मतलब अच्छी बात है, एंटी सिमेट्रिक ये तो बन गया। 3 1 1 3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात है। 3 2 है, 2 3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं है। 4 1 1 4 होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 4 2 2 4 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 4 3 ही 4 नहीं है। तो मतलब देखिए किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है। जब ये किसी एलिमेंट के इन्वर्स नहीं, अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स रिलेशन से बिलोंग कर जाता, तो वो फिर रिलेशन
क्या हो जाता है, अगर सारे एलिमेंट का इन्वर्स इस रिलेशन से बिलोंग कर जाता तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ये कौन सा रिलेशन है, ये एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स इस रिलेशन में नहीं है। तो बस एंटी सिमेट्रिक भी यही था ना कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए नहीं होना चाहिए रिलेशन में। ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के बिल्कुल इन्वर्स है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करे, इसलिए ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। R5 एक और रिलेशन लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 और 4 4। ये है एग्जाम्पल। अब इसमें देखें सेम एलिमेंट तो वैसे ही सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक भी थे और वो एंटी सिमेट्रिक भी। 2 2 भी है एंटी सिमेट्रिक, 4 4 भी है, ठीक है, 3 3 भी है। क्या नहीं चेक करना, 1 और 2 का इन्वर्स 2 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1 और 3 का इन्वर्स 3 1 नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक को चेक करें, सिमेट्रिक को नहीं चेक करें। 1 3 का इन्वर्स 3 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 और 4 का इन्वर्स 4 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 2 3 का इन्वर्स 3 2 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 2 और 4 का इन्वर्स चेक करें, 4 2 वो भी नहीं है। और 3 और 4 का इन्वर्स 4 3 वो भी नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स इस रिलेशन में नहीं है, तो ये भी क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। और R6 एक और रिलेशन लिख लेते हैं, फिर ट्रांजिटिव डेफिनेशन पे चलते हैं। R6 में चले हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो अब देखिए 3 और 4 एक एलिमेंट भी रिलेशन में आ सकते हैं। अब 3 4 का इन्वर्स क्या है, 4 3, वो इस रिलेशन में नहीं है, तो ये इस वजह से ये एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन जो रिलेशन अब यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक बन रहे हैं ना, वो सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। अब जैसे ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट के इन्वर्स रिलेशन से अगर बिलोंग कर जाता तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट के इन्वर्स रिलेशन से बिलोंग नहीं, जैसे ये एंटी सिमेट्रिक, तो ये एंटी सिमेट्रिक है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। इधर R5 रिलेशन वो भी एंटी सिमेट्रिक है लेकिन ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और R6 रिलेशन है वो भी एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। ये है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के अंदर फ़र्क। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग कर रिलेशन से, उसका इन्वर्स भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक में अगर ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, उसका इन्वर्स रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव भी बहुत ही आसान डेफिनेशन है। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ़ ए बी बिलोंग करे रिलेशन से और बी सी भी बिलोंग करे। इधर से ए बी ख़त्म, बी भी ख़त्म हो रहा है, अगला फिर बी और सी पे आ रहा है। मतलब इसमें ना एक साइड के अंदर 3 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं रिलेशन के लिहाज से, कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी आ रहा है, तो बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। देन क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इस रिलेशन सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करे तो बी पे ख़त्म हो रहा है, बी के बाद अगला सी, बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग करें। देन आपने मस्ट ये चेक करना है कि ए और सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ट्रांजिटिव के अंदर ये भी बात चेक करनी है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास ट्रांजिटिव होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यानी अगर एक सेट है ना 2 और 4 और उसका इन्वर्स 4 2 नहीं है, तो मतलब वो ट्रांजिटिव में ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने चेक करनी है, वो ट्रांजिटिव में ही आएगा। अगर 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, तब 2 2 होना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल एक ही एलिमेंट दिया हुआ है ना, तो वो ट्रांजिटिव के अंदर आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा समझ आएगा। एक और वही रिलेशन R4 वाला लिख लेते हैं। 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3। देखिए R4 रिलेशन हमने लिखा है 2 और 1, ये ए बी 2 और 1 ये किस पे ख़त्म हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है, ए और बी। अगला क्या होना चाहिए, बी और सी भी इसके अंदर होना चाहिए। बी और सी का मतलब बी 1 और 2 होना चाहिए। दैन क्या होना चाहिए,
ए सी होना चाहिए, ए ये बी और सी बन गया ना। बी क्या है, बी इधर क्या था 1, ठीक है, तो इधर भी बी क्या आ रहा है 1, तो फिर इधर अगला एलिमेंट सी हो गया, तो ए सी होना चाहिए, मतलब 2 2 होना चाहिए। 2 और 1 है ना, 1 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो अगला देखिए 1 पे कहाँ पे बन रहा है कोई एलिमेंट, नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो ये एलिमेंट ट्रांजिटिव में आएगा। ये मैं बात एक्सप्लेन कर रही थी कि ये एलिमेंट अब ट्रांजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पे कहीं 1 से स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ती पूरी। अगर यहाँ पे अगला एलिमेंट कोई भी रिलेशन में 1 से स्टार्ट हो जाता ना, फिर हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ती। लेकिन अब ये कोई सिंगल एलिमेंट है ना, तो वो भी ट्रांजिटिव से बिलोंग कर जाएगा। अब 3 1 अगेन ये किस पे ख़त्म हो रहा है, सेकेंड में 1, तो 1 से तो अभी कोई रिलेशन नहीं बना, तो ये भी ट्रांजिटिव में आ जाएगा। 3 2 कहाँ से ख़त्म हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो 2 वाला एलिमेंट कहीं भी नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 4 1 जो है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है, 1 पे इधर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव में आ जाएगा। 4 2 एलिमेंट 2 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2 हाँ स्टार्ट है, बल्कि इधर 2 से स्टार्ट हो रहा है। 4 2 है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, यानी ए और बी, दूसरा बी और सी, बी मतलब 2 2 वाला है ना रिलेशन, 2 और 1 वाला है। तो अब ए सी क्या होना चाहिए, 4 1 होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए, ए की जगह 4 है और सी की जगह 1 आ रहा है। ए की जगह 4 है और सी की जगह 1 है, 4 1। अब 2 और 1, 4 2 है, ए सी की बी सी 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, ये भी आ गया। अब ए सी के अकॉर्डिंग 4 1 होना चाहिए, 4 1 ये भी हो गया, वेरी गुड। तो मतलब ये कंडीशन भी ट्रांजिटिव हो जाएगी। 4 3 3 पे ख़त्म हो रहा है, ये 3 वाला एलिमेंट आ रहा है ना यहाँ पे, तो 4 और 3, मतलब अब ये 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला हम 3 पे चेक करेंगे। 4 और 3, तो दूसरा 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, 3 और 1, यानी ए और बी था। अब बी 3 इधर ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे एलिमेंट आ रहा था, तो बी और सी। देन क्या होना चाहिए, ए सी, ए की जगह हमारे पास 4 होना चाहिए और सी की जगह 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए हमारे पास 4 है, बी 3 है, तो इधर हमारे पास रिलेशन के अंदर 3 वाला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे, बल्कि 2 स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये वाला भी स्टार्ट हो रहा है और एक ये वाला, दोनों को चेक करेंगे। जितने 3 वाले स्टार्ट हो रहे होंगे वो नंबरिंग लगा लेनी है, तो ये 2 बन है, तो पहले हम 3 और 1 पे चेक करें। तो बी और सी 3 और 1, ए 4 है, बी 3 है, बी और सी 3 और 1 है, देन ए सी होना चाहिए, यानी 4 और 1 होना चाहिए। तो अब इस रिलेशन में चेक करेंगे, अगर ये है तो फिर मतलब ये बन जाएगा 4 और 3, ये तो है हमारे पास। 3 और 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, 4 1 होना चाहिए, वो भी बिल्कुल है। तो मतलब 4 3 एक हिसाब से, तो ये 3 और 1 के हिसाब से ये क्या है, ट्रांजिटिव है। दूसरा 3 और 2 से भी बन रहा था ना, तो उसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 4 और 3 का ए और बी, यानी जितने वो ख़त्म हो रहे होते हैं ना एलिमेंट, उसके साथ देखते हैं कि अब जैसे यहाँ पे देखें ना 4 और 3, 3 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट 3 के आ रहे थे, एक 3 1 का भी आ रहा था, 3 2 और कोई नहीं आ रहा था, तो सारे हम लोगों ने चेक करने हैं, ठीक है। 3 और 1 का ट्रांजिटिव तो बना रहा था, अब 3 और 2 के साथ हमने चेक करना है कि इसके साथ ट्रांजिटिव बनाता है या नहीं बनाता। ये अब हमारे पास बन गए हैं बी और सी। देन ए सी के अकॉर्डिंग ए इधर 4 आ रहा है और ये 4 आ रहा है और सी क्या आ रहा है 2, 4 और 2 होना चाहिए। 4 3 है इस रिलेशन में, 3 2 भी है रिलेशन में, क्या होना चाहिए अगला, 4 2 होना चाहिए। तो 4 2 बिल्कुल है रिलेशन में, तो मतलब ये सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव बन रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ आ गई है, ऐसे हम चेक करते हैं। एक और भी एग्जाम्पल, एक और रिलेशन ले लेते हैं ना, ताकि और अच्छी समझ आ जाए आपको। 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1, काफ़ी है, 4 1 और 4 4 एक और एलिमेंट लिख लेते हैं, चेक करें ट्रांजिटिव। सेम तो ऑलरेडी बन है, 1 1 भी बन जाएगा, 2 2 भी बन जाएगा, 4 4 भी बन जाएगा, ठीक है। सेम एलिमेंट तो बन गया ट्रांजिटिव। 1 और 2 पे ख़त्म हो रहा है ना, 1 और 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो हम चेक करेंगे कि अगला अब 2 से स्टार्ट कौन कौन से हो रहे हैं। एक ये हो रहा है, ये तो ऑलरेडी सेम तो ट्रांजिटिव होती हैं, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। ये एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और तो कोई नहीं बना। तो 1 और 2 का पहले हम
2 और 1 के साथ चेक करेंगे। 2 और 1 के साथ हम चेक करेंगे तो 1 और 2 यानी ए और बी बन गया है और इधर से बी और सी बन गया। दैन ए सी होना चाहिए, ए के अकॉर्डिंग पहले 1 आ रहा है, ए और बी है ना, और बी और सी है, तो ए और सी के अकॉर्डिंग 1 और 1 होना चाहिए। तो देखें मतलब 1 और 2 रिलेशन में था, 2 और 1 वो भी रिलेशन में है, देन क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, 1 1 भी है, तो मतलब 1 और 2 का एक पेयर जो 2 1 के साथ है वो बन गया ट्रांस। दूसरा 2 2 के साथ, दूसरा 2 2 के साथ चेक करना है, 1 और 2 और 2 और 2 के साथ पेयर चेक करना है, 2 1 और 1 और 2 और 2 के साथ पेयर चेक करना है। तो फिर 1 2 यानी ए बी है एंड बी सी के अकॉर्डिंग 2 2 है, ठीक है। अब ए सी होना चाहिए, ए के में क्या आ रहा है एलिमेंट 1 आ रहा है और सी के अंदर एलिमेंट क्या आ रहा है 2, 1 और 2 होना चाहिए। अब देखें 1 और 2 रिलेशन में है, 1 और 2 है ना रिलेशन में, उसके बाद दूसरे क्या आ रहा है 2 और 2 वो भी रिलेशन में है। अगर ये दोनों हैं देन क्या होना चाहिए 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 चेक करें, बिल्कुल है। तो मतलब 1 और 2 इन दोनों कंडीशनों के साथ कह रहे हैं। अगला एलिमेंट 2 और 1 हम चेक कर रहे हैं, 2 और 1 पे ख़त्म होने 1 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 1 पे ख़त्म हो रहा है तो हम 1 चेक करेंगे। एक ही एलिमेंट बल्कि 2 बन रहे हैं, एक 1 और 1 के साथ बन रहा है और एक 1 और 2 के साथ बन रहा है, और एलिमेंट नहीं बन रहा है। तो 1 और 1 के साथ पहले हम चेक करते हैं, 1 और 1 अब क्या होना चाहिए, 1 और 1 सेम आ गए, ए और सी होना चाहिए, तो ए के अंदर 2 है और सी के अंदर 1 होना चाहिए। अब चेक करते हैं 2 और 1 है इस रिलेशन में, 1 और 1 वो भी रिलेशन में, देन क्या होना चाहिए 2 1 मस्ट होना चाहिए, तो अगेन 2 और 1 मस्ट है इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन भी क्या बन जाएगा ट्रांसटिव बन जाएगा। दूसरा 1 और 2 के साथ भी चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ये ख़त्म किस पे हो रहा था 2 1 है, 1 पे ख़त्म हो रहा था, तो अगला हम 1 और 2 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 और 2 पे भी हम चेक करेंगे, 2 और 1 1 और 2, 1 और 1 के साथ हम चेक कर चुके हैं, 1 और 2 के साथ हमारा रहता है, तो 2 और 1 ये दोनों सेम होते हैं ना, ए और सी होना चाहिए, मतलब 2 और 2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए 2 और 2, 1 और 1 सेम हो जाते हैं तो ए और सी चेक करना है, तो 2 और 2 बनेगा, ये रिलेशन होना चाहिए। 2 1 है, बिल्कुल है, 1 2 ये भी है, देन क्या होना चाहिए 2 2 होना चाहिए, बिल्कुल है, तो ये रिलेशन भी आपका क्या बन गया ट्रांजिटिव बन गया। अब 2 टू 2 भी ख़त्म होना है, अगला 2 और 2 भी ख़त्म हो रहा है, तो 2 वाला कहीं ये स्टार्ट हो रहा है और एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप चेक करेंगे 2 और 2 कहाँ से ख़त्म हो रहा है, 2 और 1 पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा एलिमेंट 2 और 1। अब क्या होना चाहिए जब 2 और 2 सेम बन जाएंगे तो क्या होना चाहिए 2 और 1 होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे 2 और 1 होना चाहिए, तो 2 2 ये भी है हमारे पास, ठीक है, 2 1 ये भी है, देन क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है, तो ये रिलेशन भी ट्रांसटिव बन गया। अब 3 और 4 से स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट बन रहे हैं, अब इनको चेक करेंगे 3 और 4 है, और तो कहीं नहीं बन रहा है बल्कि ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ये दोनों 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले हम 3 और 4 का 4 और 1 के साथ चेक करेंगे, 3 और 4 का जब 4 और 1 के साथ हमने चेक किया ये सेम हो गए, तो 3 और 1 होना चाहिए। चेक करते हैं 3 और 4 है, अगला क्या है 4 और 1 बिल्कुल है, देन क्या होना चाहिए 3 और 1 होना चाहिए, 3 और 1 चेक करें, 3 और 1 नहीं है, देखा यहाँ से, इसलिए मैं कहती हूँ सारे चेक करते हैं, इस लिहाज से जो सेम बन रहे हो अगर रिपीट हो रहे हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में ना कुछ बहुत कम एलिमेंट रिपीट हुए हैं, यानी सेम बने 1 2, तो 2 अगला हम चेक करते थे तो वो बहुत कम केसेस में बने, तो वो सारे सिंगल ट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते। अब जैसे 3 और 4 है, 4 पे ख़त्म हो रहा है ना, अगला 4 और 1 वो हमने चेक किया, यहाँ पे सारे 4 से कहाँ से स्टार्ट हो, ये 2 हो रहे थे, हमने 4 और 1 पहले लिया, ये दोनों सेम होंगे, 3 और 1 होना चाहिए। इस रिलेशन में हमने चेक किया 3 और 1 हमें कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है। अब जैसे बाकी सारे बन रहे थे लेकिन इसकी वजह से ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है, समझ आ रही थी। इसी तरह पिछले एग्जाम्पल देखे सिंगल सिंगल थे, 2 और 1 था तो 1 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 1 वाला कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर ये मतलब ट्रांजिटिव बन गया, सिंगल बन गया। तो जहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं ना, वहाँ हम देखते हैं कि कितने ये स्टार्ट हो रहे हैं और सबको हम चेक कर रहे होते हैं।
ठीक है, और चेक करना मैंने आपको बता दिया। तो ये रिलेशन आपके पास ट्रांसटिव नहीं है। समझ आ गई है डेफिनेशन? फिर आगे हम बाकी बाद में करेंगे।